हेलो एवरीवन, इट्स जीबीआर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। तो ये वाला एपिसोड कभी स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ पे हम लोग ने देखा था कुछ यहाँ पे आम पोस आने के बाद जाव से कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या करो, ये जगह ना हम लोग हैं, जल्दी करो यहाँ से निकल जाओ बबुआ। जो सुनते हुए जाव तो अपना टाइटल लीड को निकलता है और कहता है ये जगह ही नहीं भैया, ये पूरा का पूरा शहर ही मेरा है। और ये सुनने के बाद दो बंदे का तो इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता, वो अपने बंदे से कहता है कि जल्दी करो रे, इन सबको ना यहाँ पे मार दो। जो सुनने के बाद बाकी सारे बंदे अपने तीरों से सबको भूनने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरे और ये देखने के बाद ना हम लोग जाओ यूनजी के सामने आ जाते और कहते बेबी तुम मेरे पीछे रहो, वैसे भी इन्हें तो मैं ही देख लूंगा। लेकिन यूनजी का तो यहाँ पर कुछ अलग ही ख्याल था। यूनजी आगे आते हुए अपने पावर का यूज करते हुए जितने सारे एरो आ रहा था सबको तो रुकाना स्टार्ट कर देते। और ये देखने के बाद जाओ तो अपने मन में पूछ रहा था क्या यूनजी यहाँ पे शॉर्ट कल्टिवेटेड डेमिगॉड नहीं है, इसके पास शॉर्ट के बिना ये पावर कैसे आ सकता है। और यहीं पर ही उन लोगों के अटैक को फेल हो जाते हुए देखने के बाद तो सूटोंग चौकी गया था। और तभी ना यहाँ पे जाओ भी सोचते हैं चलो इसी बहते गंगा में मैं भी थोड़ा अपना हाथ धो ही लेता हूँ। और इसी के साथ अपने मोहन को निकलते हुए सबको यहाँ पे बीच से चीरना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी ना वो अपने मोहन के ऊपर से जो फायर इंस्क्रिप्शन वाला सील था ना उसे भी उतार देते हैं। और उसके बाद ना जितने बंदे यहाँ पे आ रहे थे सबको तो एकदम आग में भून के ही रख देते। और ये सब कुछ करते हुए ना हम लोग सोच रहा था कि तुम लोगों को तो शायद पता ही नहीं तुम लोग यहाँ पे ना किसके साथ फाइट करने के लिए आए हो। चलो बबू मैं थोड़ा सा तुमको ना यहाँ पे मेरा पावर का निशानी दिखाता हूँ। और इसी के साथ जाओ यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे शॉट को निकलते हैं जो कि डायरेक्ट जाके ना जितने सारे नीचे टू किंगडम के फोर्स थे सबके अंदर घुसे जाते हैं। और ये देखने के बाद ना जो सोटंग था वो तो गुस्से के साथ लाल पीला हो रहा था और सबसे कह रहा था मेरे प्यारे भाइयों अपना हिम्मत मत हारियो, वैसे भी हम लोग यहाँ पे ना बहुत सारे डेमिगॉड है और हम लोग के सामने तो सिर्फ दो डेमिगॉड है, इन लोगों से तो हम लोग बहुत आसानी के साथ निपट सकेंगे। और ये कहने के बाद वो अपना जो तीर था वो जाओ की तरफ छोड़ ही देता है, जिस अटैक का नाम बताया जाता है ब्लैक ड्रैगन का रोल। जो आते आते ना एक बड़ा सा ड्रैगन का रूप ले लेते हैं। और ये देखने के बाद जाओ तो समझ ही गया था कि ये ना मोहन के बस के बात नहीं है। और ये समझने के बाद जाओ अपने जो छोटू और ग्रेनी है उसे बाहर निकल लेते हैं और कहते हैं कि जाओ जाके ना इससे निपट लो। और ये सुनने की तो देरी था जहाँ पे छोटू झटपट करके जाके ना जो ड्रैगन वाला अटैक जाओ की तरफ बढ़ रहा था ना उसे जाके तो बीच से तोड़ ही देता है। और इसके बाद ना अपने जो इलेक्ट्रिसिटी था उसे चार्ज करते हुए बेचारे सैनिकों को मारना स्टार्ट कर देता है। दूसरे और हम लोगों को ग्रेनी को दिखाते हैं जो कि यहाँ पे अपना जो तबाह था वो तो मचा ही रहा था। और ये देखने के बाद जाओ कहता है अरे बंदे लोग जो भी अपना अपना खेला है ना उसे खत्म कर दो, जल्दी करो सबको ना मार दो। ये सुनने के बाद दो जरल हुटोंग भी यहाँ पे गुस्सा हो जाता है और कहता है अरे तुम लोग भी क्या कर रहे हो, जल्दी करो यहाँ पे दो तीन ही तो ड्रैगन है सबको खत्म कर दो। लेकिन बंदा जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो उसके जितने भी यहाँ पे सेना थे ना सब यहाँ पे भागने लगे। और ये देखने के बाद बेचारा कर भी क्या सकता था, चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए ना उन लोगों के पीछे भागने लगते हैं। और दूसरे और यहाँ पे ये सब देखने के बाद ना जाओ सोच रहा था कि अभी इन लोगों का पीछे हम बेकारी करना पड़ेगा क्योंकि अभी हम लोगों के पास बहुत सारे फोर्स हैं जो इन लोगों को ना आसानी के साथ संभाल तो सकेगा ही। लेकिन तभी वो देखते हैं कि हम लोगों का जो यूजी था ना उसका मूड थोड़ा सा ऑफ हुआ था। ये देखने के बाद ना जब पूछते हैं कि डार्लिंग तुम्हारा मूड यहाँ पे उतरा उतरा क्यों लग रहा है। तभी यहाँ पे यूजी कहते हैं कि सिंगजुआ ने जो प्लान यहाँ पे लगाया था ना हम लोगों ने तो उसे बर्बाद कर दिया है। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है एक छोटू सा प्लान था जो कि नीचे ना अभी डैमेज होकर गिरा हुआ था। तभी ये देखने के बाद जाओ कहता है मुझे पता नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था कि हम लोगों ने ना उन लोगों को मारने के चक्कर में यहाँ पे इतना तबाही मचा चुका हूँ। वैसे भी जो भी हो इस जगह को रिबिल्ड करने में ना फिर से बहुत मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन तभी ना जाओ और यूजी को पीछे से किसी का आने का आवाज सुनाई देता है। जो सुनने के बाद जाओ चिल्लाते हुए कहता है कौन है जो यहाँ पे मरने के लिए आ रहे हैं, वैसे भी आ जाओ मेरा मूड ना आज बहुत ही बढ़िया। लेकिन तभी ना यहाँ पे एक बड़ा सा एलिफेंट को दिखाया था जिसे सवारी करते हुए हम लोग छोटी हु आ चुकी थी। जो उतरते हुए कहते हैं कि हम लोगों ने सुना यहाँ पे टू किंगडम के बंदे आ चुके हैं। और जो सुनने के बाद ना हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी करके आए थे। लेकिन यहाँ पे आके मैं क्या देख रहा हूँ, तुम लोगों ने तो उन लोगों को खेला खत्म कर दिया। लेकिन जो भी हो चलो बाकियों को खेला हम लोग खत्म कर देते हैं। और ये कहने के बाद वो अपने आर्मी से कहते हैं अरे चलो रे बाकी बंदे को ना फॉलो करते हुए कुत्ते की तरह मारेंगे। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होके हम लोग को हू फोर्ट्रेस का सीन दिखाया था जहाँ पर रिबेल आके ना यहाँ पे तबाही मचा रहे थे। और ये देखने के बाद ना बड़ा हुआ आते हुए कहता है कि बंदे लोग आज रात का टाइम है तो हम लोग सिटी लॉर्ड ने कहा रात को हम किसी को नहीं मारेंगे, सुबह होने के बाद ना सबको मार मार के कचम्बर बना देंगे। तो अभी टाइम है चलो फूट लो बनना तुम लोग तो। और फिर से सीन शिफ्ट होकर हम लोग जाओ और यूनजी को दिखाते हैं जिसके पास अभी हु और मार्शनरी किंग आने के बाद कहता है कि अभी ना हम लोगों ने जितने सारे रेबल थे और छोटे घाटे जितने सारे फोर्स हैं सबको तो यहाँ से बाहर निकल चुका है। लेकिन यहाँ पे ना तीन बहुत ही मेजर बड़े बड़े फोर्स हैं जिन लोगों के साथ फाइट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो जाओ कहता है तीन बड़ा फोर्स, थोड़ा मैं भी तो सुनूं ये तीन बड़ा फोर्स कौन कौन से हैं। और यहीं पे जाओ का रिप्लाई देते हुए वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे पहले नंबर पे आते हैं रेड ब्लड फोर्स जो ना टू किंगडम से आते हैं और जिन लोगों के पास ना 50,000 से भी ज्यादा यहाँ पे बंदे हैं।
जिन लोगों के पास तो डेमी गॉड और ड्रैगन मास्टर भरे पड़े हुए। उसके बाद यहाँ पे आते हैं उल्फ गैंग, जो कि यहाँ पे बहुत सारे बैंडिट और बहुत सारे खूकर क्रिमिनल हैं। लेकिन उन लोगों से भी ज्यादा यहाँ पे खूकर कौन है आपको पता है? यहाँ का जो डी क्लैन है ना, वही जो डी फैमिली है, ये ना यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उन लोगों के पास सबसे ज्यादा पैसा जो है। और इस पूरी सिटी के अंदर ना जितने भी पैसे हैं उसके 10 भाग में ना 7 भाग उसके पास रहते हैं। वैसे भी हम लोगों ने तो अभी सबके साथ लड़ाई ले चुका हूँ। वैसे भी हम लोगों को लगता है जो टू किंगडम है वो तो हम लोगों के साथ फाइट करने के लिए आएगा तो जरूर। लेकिन जो हम लोगों ने यहाँ पे बैंडिट को उतारा है ना, बहुत सारे बैंडिट को तो हम लोगों ने मार दिया। तो अभी लगता है जो इलीगल गैंग है यानी उल्फ क्लैन, वो तो हम लोगों को मारने के लिए आएगा ही। जहाँ पे ये सुनने के बाद जाओ तो थोड़ा सा सोच रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे यूजी कहते हैं कि बच्चों अगर ये सोचो कि कोई किंगडम यहाँ पर आकर हम लोग को सपोर्ट करे तो क्या होगा। जो सुनने के बाद अभी हुडो कहता है कि कौन सा किंगडम होगा जो रेन सिटी का यहाँ पे आके मदद करेगा। और ये तो मर्सनरी किंग भी वैसा ही कहता है कि कौन सा सिटी होगा कि हम लोग को यहाँ पे आके मदद करेगा। तभी यहाँ पे यूजी कहते हैं कि जो अभी नया बनाया लिंचुअन कॉन्टिनेंट या लिंचुअन किंगडम है वो अभी आके मदद कर ही सकता है, क्योंकि मैं उसका वाइस चांसलर हूँ। जो सुनने के बाद बाकी सारे बंदे तो कहते हैं अरे आपको हम लोगों ने नहीं पहचाना, आपके बारे में हम लोगों ने कितने सारे सुने थे। और ये सुनने के बाद हम लोग जाओ कहते हैं अरे मेरे बीबी का जो आइडिया है ये सच्ची में बहुत शानदार है, क्योंकि अभी जो एम्परर है ना जिंडियन कॉन्टिनेंट का, उसने कहा था इस फेस्टिवल से पहले जो भी लिंचन के ऊपर अटैक करेगा उसके साथ तो पूरा का पूरा जिंडियन कॉन्टिनेंट ही मुकाबला करेगा। तो ये तो हो गया ना सोने पे सुहागा। जो सुनने के बाद बाकी सारे बंदे तो सच्ची में बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी ना जो हु स्ट्रॉन्ग होल्ड था ना उसके सामने टू किंगडम का जो फ्लैग है उसे लहराते हुए दिखाया जाता है। और इसी के साथ यहाँ पे ना बहुत सारे बंदे यानी कि 3 मिलियन सेना के साथ साथ बहुत सारे ड्रैगन भी यहाँ पे आ चुके थे, जो पे आने के बाद चिल्लाते हुए कह रहे कौन है रे सिटी रोड, जरा सा बाहर तो आओ, जरा सा अपना मुकरा तो दिखाओ। तब भी यहाँ पे जाओ आगे आते हुए कहते हैं कि कौन है रे जो इस शेर का नींद को टूटाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो देखते हैं उसके सामने तो टू किंगडम के बहुत सारे फोर्स, उसके साथ ड्रैगन मास्टर भी आ चुके हैं। और तभी एक बंदा कहता है कि मैं हूँ, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, वैसे भी तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ हम लोग लैंड के ऊपर आने के बाद सिटी लॉर्ड बनने का। और तभी हम लोग को इसी बंदे के बारे में बताया जाता है जो कि टू किंगडम से था, जिसका नाम था सूटाई। और जो ना एक सच्ची में बहुत भयानक ड्रैगन के ऊपर चढ़े हुए था, जिसे देखने के बाद अभी जाओ कहता है बंदे तुम्हें पता है ना अभी जो लिंचुआन किंगडम है हम लोग के साथ है, अगर तुम इसके साथ पंगा लेते हो तो तुम्हें ना एकेडमी के पास से परमिशन लेके आना पड़ेगा। और वैसे भी तुमने क्या कहा तुम्हारा नाम सूटाई है ना, अगर तुम ऐसे अच्छे से ना गया ना बबुआ सूटाई तो मैं तुम्हारा कर दूंगा बहुत मजे से पीटा। लेकिन जो सुनने के बाद दो बंदा हंसता है और कहता है तुम कैसे सिटी लड़ो, तुम्हें इतना सा भी पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं सूटाई द कॉन्करर हूँ। और तुम्हें क्या लग रहा है तुम इतना आसानी के साथ मुझे पिटाई कर भी सकते हो और मुझे ना कोई एकेडमी से परमिशन का जरूरत नहीं है। जो सुनने के बाद ज़्यादा सोच रहा था तो चलो यहाँ पे मुझे ना और एक कॉन्करर के साथ मुलाकात करने के लिए मौका मिल ही चुका है। और तभी वो पीछे मुड़ने के बाद कहते हैं वही छोटी बच्ची थोड़ा सा मुझे बताओ यह कॉन्करर टंकरर का टाइटल का कोई फायदा वायदा है क्या। जो सुनने के बाद छोटी बच्ची हो कहते हैं हाँ होता है ना, यहाँ पे बहुत सारे टाइटल हैं जैसे कि मानो वार सेट वार हीरो वार वार, वैसे ही द कॉन्करर भी रहते हैं जिन लोगों को ना किसी का भी ऑर्डर या फिर आइन मानने का जरूरत नहीं होता। जो सुनने के बाद जाओ तो सोच रहा था कि अभी हो गया मेरा काम तमाम, ये बंदे के पास तो इतना सारा फोर्स है, अभी हम लोग क्या करेंगे। पर ही परिणाम हम लोग का जाओ थोड़ा सा तो यहाँ पे हिम्मत को जुड़ता है और कहता है तुम्हें बबुआ पता है ना मैं कौन हूँ, मैं जूमिंगलिंग हूँ और मेरे पास बहुत सारे सिटी तो है, मेरे पास लिंचुआन कॉन्टिनेंट है, उसके साथ जू क्लैन अगर मिल जाए ना तो बबुआ तुम्हारा तो यहाँ पे काम तमाम होने वाला है, तो जल्दी करो अभी यहाँ से ना फूट लो। जो सुनने के बाद वो बंदा तो गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ मेरे किंगडम के साथ ऐसा खिलवाड़ करने का, तुम्हें पता भी है हम लोग किंगडम में कितने पावरफुल फोर्स है। जो सुनने के बाद जा कहता है ठीक है बहुत हो गया, अभी चलो फुट लो, बाद में दिखा जाएगा जब तुम लोग सब आओगे ना हम लोग के साथ फाइट होगा तब देखेंगे कौन कितना पावरफुल है। और यही पर अच्छे बच्चे की तरह ना सूटाई तो जा रहा था और जाते वक्त कहता है कि बबुआ मैं तो अभी जा रहा हूँ, लेकिन मैं जब आऊँगा ना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी ना हम लोग का जाओ कहता है अरे तुम तो जा रहे हो, लेकिन मैंने कभी कहा कि तुम सूटोंग को भी अपने साथ ले जा सकते हो, जल्दी करो सूटोंग को ना यहाँ पर छोड़ दो। तभी ये सुनने के बाद सूटोंग तो डर रहा था, लेकिन तभी ना जाओ का जो मोहन था वो जल्दी करके जाता है और सूटोंग का जो धड़ था उसे गले से अलग कर देते हैं, सॉरी गले को धड़ से अलग कर देता है। और ये देखने के बाद तो वो बंदा बहुत ही गुस्सा हो गया था, जहाँ पे अपने स्पीयर को बाहर निकलते हुए दिखाता है कि वो एक ना डेमी गॉड है। लेकिन तभी जाओ कहता है वो बंदा अभी सुबह है, मैं किसी के साथ फाइट नहीं करता, तो अभी गलती मार लो वरना ना बहुत मुश्किल होने वाला है। ये सुनने के बाद वो बंदा तो शांति से ऐसे निकल जाता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सयोनारा।